क्या दरोगा जज के ऊपर प्रतिनिधि उठाता है तो आपको नहीं दिखाई देता है, उसके ऊपर आप लोग मुकदमा करवाने का काम करते हैं। आप क्या नहीं जानते हैं? हल्ला करते हैं, आप हल्ला करने की आदत डाल लिए हैं। हल्ला करने से हो जाएगा? तेज आवाज में बात करेंगे तो बात कर जाएगी। तो आपकी पक्षपाती नहीं होती। आप भ्रष्टाचारियों की पार्टी बना के रख दिए थे, देश को गुलाम बनाने का दूसरा आप लोगों ने काम किया। अच्छा ये बताइए 400 पार का नारा है, कितना असली आएगा? असली एग्जिट नंबर क्या होगा? 400 पार होना है। भारतीय जनता पार्टी की 400 पार की सीट आएगी, निश्चित रूप से आएगी। और सम्मानित जनता अपने दिमाग में बैठा चुकी है इन भ्रष्टाचारियों से। सारे बलात्कारी हैं, जितने नेता सारे बलात्कारी हैं। टिकट आप कैसे कह सकते हैं बलात्कारी है? आप कैसे भ्रष्टाचारी है? आपके नाटक वाला वीडियो है जो अरे क्या हो रहा है? भाग गया आपके गठबंधन का प्रत्याशी। आप बताइए, अभी तक तो ये लोग कह रहे थे सम्मानित मीडिया भी की है, आप भी बिके हैं क्या? उत्तर प्रदेश पुलिस भी की है? नहीं, मैं पूछा हुआ बिके हैं, आपको कोई पैसा दिया है? कौन बिका है? नहीं, मैं पूछा हुआ। वो सवाल कर रहे हैं, वो जो सवाल कर रहे हैं कर्नाटक मोदी मीडिया, इसके पहले सरकारें नहीं दी, इसके पहले मीडिया नहीं दी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं दी, पत्रकार बंधु नहीं दे, तो सारे बिके थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो आपको सबसे ज्यादा पीड़ा है। सवाल उनका ये है कि जिन कुर्सी की लालच है इसलिए सबसे ज्यादा पीड़ा है। कुर्सी के लालच। अच्छा ये बताइए, लालच इनको नहीं रहता, विपक्ष के नेताओं को ईडी सीबीआई भेज करके अरविंद केजरीवाल क्या क्या दोष है बताइए ना? अरविंद केजरीवाल, शिबू सोरेन क्या दोष है? सिद्ध कर पाए? संजय सिंह को जेल में डाले 6 महीना, क्या कर पाए? क्या सबूत दिखा पाए संजय सिंह को? बस बिना सबूत। आपको इसलिए नहीं दिखाई देगा। मैं कहा ना 55 साल कांग्रेस के साथ वो नेता रहे। घोटाला हुआ है 500 2,000 करोड़ ईडी सीबीआई भेज करके जो चंदा इन्होंने ले रखा है, ये बताइए ये सब। हाँ हम दिए हैं, क्या चंदा दिया हूँ चंदा 5100 रुपया राम मंदिर बनाने मेरी पार्टी दी है। कितना चंदा नहीं करने गए आप लोग, तो एक पार्टी का बना दिए। राम को भी जरूरत है, किसी को बताने की जरूरत है कि हम हिंदू हैं या नहीं करते हैं। अखिलेश यादव जी को बुलाया गया, नहीं आए। राहुल गांधी क्या जाकर पहनने से, टीका लगाने से और मंदिर में माथा टेकने से नहीं काम चलेगा। टोपी लगा के घूमा करिए फिर से। आप लोग टोपी लगाने गए थे आप ईद पर? क्यों गए आप? क्यों गए? आप लोग नहीं जाते हैं, आप लोग जाते हैं। आप लोग चप्पल पंचल ईद पर गए क्यों? कभी नहीं गए हम लोग नहीं गए। एक सवाल थोड़ा सा शांति में, आप ये बताइए कि 400 पार का नारा कितने अंकों में सिमटेगा? 415 से 20 सीट पूरे भारत। 420 वाला 415 नहीं 420 ये लोग हैं। 415 सीट भारतीय जनता पार्टी। आपने कहा 4 से 15 सीट 415 सीट भारतीय जनता पार्टी की आएगी और पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। तो 415 420 420 भाजपा 415 भारतीय जनता पार्टी। आपने कहा तो 15 415 मैं कहा 20 थोड़ा बड़ा। नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे घटाएंगे ना, हम बढ़ाने घटाने वाले नहीं होते, सम्मानित जनता होती है। तो मतलब 420 420 इसलिए कि लोग वादा करते हैं, वादा करने बाद कहते हैं जुमला है, तो 420 कहा जाएगा ना उसको। इनको जुमला इसलिए दिखाया वाला जुमला है। सुन लीजिए, इनको जुमला गैस तो नाली से असल में जो लोग डकैती डाले हैं देश के खजाने पे आता, उनको जुमला इसलिए दिखाई देगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के बहुत से कार्यकर्ता है, सम्मानित वोटर है। हम लोगों को पैसे की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत इनको इसलिए है एसी में रहते थे, दारू पीते थे, बीफ खाते थे, इसलिए इनको दिक्कत है। ये देखिए पैसे जरूरत नहीं है। अरे हाई क्लास के होटल, देखिए चिल्लाने से कुछ होता है, आराम से बात करिए। एयर कंडीशन 5 स्टार ऐसा होटल इनका होटल जैसा बना है कार्यालय, बिना पैसे का बन गया है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अपना पसीना और खून लगा दिया है। आप लोगों ने देश के पैसे को बर्बाद करने का काम किया। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग बात करते हैं भैया, किस मुद्दे पर वोट पड़ेगा गोरखपुर में? मुद्दा विकास के मुद्दे पे पड़ेगा और गोरखपुर में विकास जिसने किया है उसको मिलेगा वोट। और विकास भाजपा ने किया है, सब दिख रहा, सब लोग देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आम जनता भी देख रही है। इसमें कहीं कोई सवाल ही नहीं है, कोई दूसरा मुद्दा नहीं है, विकास का मुद्दा है। किस मुद्दे पर वोट पड़ेगा गोरखपुर में? जी, गोरखपुर में देखिए योगी जी के अलावा कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव पूर्वांचल में नहीं है और योगी जी ने निश्चित रूप से बहुत ही ज़बरदस्त काम गोरखपुर में, शायद अगर वो नहीं आए रहते वीर बहादुर सिंह के बाद तो मैं नहीं समझता हूँ कि गोरखपुर का इतना विकास हो पाया रहता। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे ये कि मतलब गोरखपुर नहीं पूरे भारत में जो भाजपा का नारा है कि 400 पार, क्या इसे भाजपा छू पाएगी? देखिए
मैं भी बीजेपी को ही विगत 10 वर्षों में वोट दिया हूँ। और 400 का एक नारा दिया गया है ना, तो ये साइकोलॉजिकल एक वो है, अंक है, जिससे कि जो भी कार्यकर्ता है उनके अंदर एक मजबूती रहे, एक साइकोलॉजिकल अंक। देखिए क्या, लेकिन ये सरकार बनेगी कि नहीं? सरकार भाजपा की ही बनेगी। देखिए उम्मीद तो यही है कि बीजेपी की ही सरकार बनेगी, लेकिन जो मैं एज अ वोटर में बात कर रहा हूँ बीजेपी का, और मैं जैसे होता क्या है सर ना कि जिंदगी मौका देती है, किसी भी पार्टी को, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को एक मौका देती है, तो उस मौके का जीवन यही है, अगला जन्म क्या होगा कौन जानता है। तो इसमें ऐसा काम कर जाना चाहिए कि युगों युगों हमारा आपका इतिहास बना रहे। मैं समझता हूँ जो समस्या जनता में जो मैं फील करता हूँ, लोगों से चर्चा में करता हूँ, बहुत राजनीति से बहुत वास्ता नहीं रखता हूँ, मैं वोट देने तक सीमित रखता हूँ। मैं जो फील किया हूँ लोगों के बीच रह के बात करके, वो ये है कि जैसे आमदनी प्रभावित हुई है, कैश फ्लो प्रभावित हुआ है, जो पीड़ा बहुत है जनता को। अब मेरी बात उन तक पहुंचेगी कि नहीं, वो भी क्या एनालाइज कर पाते हैं कि नहीं। एक चीज़ जानिए, 70 साल क्या 100 साल बीजेपी रह सकती है। मैं किसी भी दल को यही कहूँगा कि कम से कम ऐसी सहूलियत रहे आर्थिक रूप से कि सबका पेट भरता है ना, तो फिर यहाँ की जनता अपने आप निश्चिंत रहती है। यहाँ पेट भरने से मतलब रहता है उसकी ज़रूरियात पूरी हों, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो निभा पाए। तो ये सब तभी होगा जब कैश फ्लो होगा, रोजगार। आर्थिक मुद्दे पर भाजपा की सरकार कितनी जी नहीं, देखिए इनको इस पर काम करना पड़ेगा। बाकी डेवलपमेंट तो इन्होंने किया है, लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूँगा। देखिए मुसलमान भी हमारे ही भारत के नागरिक हैं। किसी को इतना न पिंच करिए कि खुदा न खास्ता अगर आप नहीं रहे तो फिर कितना बवाल काटेगी ये पब्लिक। आप सोचिए, खुद सोचिए कितना आप चुभा के जा। अगर आप रहते हो तो सो फार सो गुड, मैं तो चाहूँगा कि आप आइए, लेकिन निष्पक्ष बात करता हूँ, क्योंकि मुझे किसी पार्टी का झंडा लेके नहीं ढोता हूँ। मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, नागरिक बने रहना चाहता हूँ ईमानदारी से। तो मैं यही कहूँगा कि भाई किसी को इतना पिंच मत आप करो कि भारी पड़ जाए। आप राम मंदिर बनवाओ, कुछ भी करो, भगवान सबके हैं, राम किसके नहीं है। टारगेट करके कोई काम। लेकिन आप और तो और मीडिया भी ऐसे ऐसे सवाल पूछती है मुसलमान भाइयों से, किसी को भी आप, किसी के भी सम्मान को, किसी के भी भावना को अगर आप ठेस पहुंचाते हो, मैं नहीं समझता कि आप रिजल्ट ले पाओगे। दूसरी बात, आप किसी की भावना को अगर ठेस पहुंचा के, हम कह रहे हैं आप जीत भी लो, लेकिन एक होता है ना, एक जीत का क्या मतलब? नहीं, एक जो होता है कि ठीक है, एक तो ये संसार है जहां आप सरकार बना रहे हो, संसार के परे भी व्यक्ति का जीवन है ना, जो ऊपर वाले के सामने हमें जवाबदेही करनी होती है। तो हम कह रहे हैं इन सब चीज़ों को, हाँ वोट की राजनीति है तो हाँ थोड़ा एक्सेस आप कर जाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। एक्सेस मत करो, आप किसी को पिंच मत करो, सबको साथ लेके चलो, और आर्थिक मुद्दे पे आप ऐसा काम करो। अब मैं समझता हूँ कि जो पीड़ा है जनता की वो यही है कि वो आमदनी उसकी थोड़ी प्रभावित हो गई है। अब गवर्नमेंट जॉब इतना है नहीं कि वो सबको दे पाएंगे 100%। रोजगार के मुद्दे पर काम करने की जरूरत है। रोजगार, स्वरोजगार। अब बैंकों की भी स्थिति ये है कि एक दलाल वहां से 5-5 लोन ले जाता है और भाग जाता है, और जिसे जरूरत है उसे नहीं मिलती। इस जगह पे कोई वहाँ एनालाइजर इनका नहीं है, कोई एनालाइज करके जिसको नीड है उसको दें। जैसे है क्या कि जब मैं तो कहता हूँ भारत की जनता का पेट भरा रहे ना, उसके बाद उसको कोई दिक्कत नहीं है, आप ले जाओ वोट। हमें समय देने के बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये गोरखपुर की जनता है, गोरखपुर के लोग हैं। बाकी कई इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।